मित्रों, मैं 2-3 दिन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करता हुआ चल रहा हूं। आज फिर हम एक चर्चा करते हैं और कोई भी पेपर हो आयोग का, तो एक सबसे बड़ी समस्या पिछले 3-4 पेपरों से देखी जा रही है। चाहे वो एग्ज़ाम पीजीटी का हो या फिर चाहे वो एग्ज़ाम जो है वो टीजीटी का हो, और चाहे एग्ज़ाम जो है इन दोनों के अलावा और जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से कोई एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो। इनमें एक समस्या आयोग की तरफ से ये बहुत ज़्यादा खड़ी हो रही है कि पेपर, ये आज का जो सवाल है कि पेपर आसान पूछने का कारण, क्या ये पेपर जानबूझ करके आसान पूछा जा रहा है जिससे मेरिट जो है वो अल्टीमेटली हाई चली जाए। हाई अल्टीमेटली चली जाने में मसला क्या है, 2-3 बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं हाई मेरिट से। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मेरिट हाई गई, पहला सवाल यही है कि अगर मेरिट हाई जाएगी यानी हर बच्चा 125 क्वेश्चन में 110 सही करके आ रहा है, 115 सही करके आ रहा है, 120 क्वेश्चन सही करके आ रहा है और मेरिट बना दी गई है 122 पर, तो ये हर बच्चे के पहले ही दिमाग में बैठ जाता है, सेट हो जाता है। 115 117 सही करने के बाद, क्वेश्चन सही करने के बाद ये दिमाग में पहले ही फीड हो जाता है कि उसका नंबर नहीं आएगा। फिर होता क्या है कि 117 वाले का नंबर नहीं, 118 वाले का नहीं, यानी आप सबकी डिटेल तो निकाल नहीं पाएंगे और 122 121 पर मेरिट खड़ी है या 125 पर खड़ी है। पता चला हिस्ट्री पीजीटी की मेरिट बता रहे हैं 124 125 तक जा रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि बच्चा जो है वो 90% बच्चे जो हैं वो पहले ही संतुष्ट हो चुके कि मेरा नंबर नहीं आएगा, पेपर बहुत आसान था। लेकिन एक बात मानिए, पेपर कितना भी आसान हो, 125 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन तो गलत ही हो ही जाते हैं, चाहे कुछ भी करो, उसके बावजूद मेरिट 121 122 जा रही है। तो क्या हम अंदाज़ा लगाएं आयोग की पारदर्शिता पर? क्या आयोग ऐसे व्यक्तियों को जिनको चयन कर रहा है उनका नाम कभी पब्लिश नहीं करेगा और रिजल्ट से पहले ना तो आंसर की आपको दी जाती है फाइनल, चाहे पेपर में मेरिट 120 जाए 122 जाए, लेकिन ऐसा कोई पेपर नहीं होता है जिसमें 4-5 क्वेश्चन चैलेंज के ना हो। जब 4-5 क्वेश्चन चैलेंज के होते हैं उसके बावजूद मेरिट जो है वो 121-22 कैसे गई, और चैलेंज जो किए गए हैं वो क्वेश्चन स्वीकार किए गए या नहीं किए गए ये किसी भी बच्चे को नहीं पता चलता है। तो क्या ये आप सभी लोग हमें कमेंट करके जवाब दीजिए, क्या आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो ऐसा पेपर सेट करवाए, अपने ऐसे एग्जामिनरों से सेट करवाए, ऐसे पेपर बनाने वालों से सेट करवाए कि किसी भी कीमत पे 100 से ऊपर मेरिट जाना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी कर ले बच्चा। तब उसमें ना तो आयोग पर कोई सवाल उठे, और दूसरी चीज, आयोग रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की दे और रिजल्ट से पहले, हर हाल में रिजल्ट आने से पहले आयोग जो है वो कट ऑफ जो है दे। अगर ये दोनों काम, 3 काम कर देता है तो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से हर आदमी संतुष्ट हो जाएगा। यहां पर इतना संशय बना हुआ है कि बच्चा करे तो क्या करे। मेरे पास अगर आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में 89, कल या परसों हम वीडियो लेकर के आएंगे, हम आपको बच्चों के कमेंट दिखाएंगे कि 88 उनका सब्जेक्ट और उनके क्वेश्चन 88-89 क्वेश्चन सही हैं 100 में, उसके बावजूद भी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू में नाम नहीं आया। इसी तरह से एलटी ग्रेड का पेपर हो गया प्री का, उसका कोई भी फाइनल कट ऑफ नहीं आई, कोई भी कैटेगरी के वाइज नहीं आई, ना कोई फाइनल आंसर की आई। ये 4-5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों से ही सारा खेल होता है। आयोग से मेरा विनम्र निवेदन है, हम रोज निवेदन करते हैं कि ये आप जो है 3 काम हम सभी छात्रों के लिए कर दीजिए, जितने भी छात्र हैं, चाहे वो एलटी के हों, टीजीटी के हों, एवरीबॉडी, किसी के भी हों। आप अपने पेपर बनाने वालों को ये ज़रूर मशवरा दीजिए कि भाई पेपर जो है वो टफ इतना होना चाहिए कि मेरिट 115 120 125 नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो है, या तो पेपर बनाने वाले बहुत हल्के दिमाग के हैं, किस नशे में पेपर बनाते हैं, या फिर जानबूझ के बनवाया जाता है। पेपर अगर बनाने वाला इतना आसान पेपर बना रहा है कि उसको बच्चा हल कर देता है पूरा का पूरा पेपर, तो योग्य पेपर बनाने वाला है कि बच्चा है? योग्य है कौन, बच्चा है कि टीचर है? सबसे बड़ी बात। या दूसरा सवाल यह है कि टीचर से आसान पेपर बनवाया जाता है ताकि बच्चे पहले ही कन्फर्म रूप से हो करके संतुष्ट हो जाएं कि मेरिट पहले ही हाई जाने वाली है, और इसमें कुछ कथा
तथित जो यूट्यूबर हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। रिजल्ट आने से पहले ही वो कट ऑफ रिलीज़ करने लगते हैं। ये वैसे ही होता है जैसे चुनाव में चुनाव संपन्न होने से पहले ही जिस भी पार्टी को जिताना है तो जो एग्जिट पोल वाले हैं वो पहले ही दिखाने लगते हैं कि इसकी ये सीटें आने वाली, इसकी ये सीटें आने वाली हैं। ऐसे ही यूट्यूबर भी बहुत सारे हो चुके हैं कि वो रिजल्ट आने से पहले सारे बच्चों का एनालिसिस करने से पहले वो 125 क्वेश्चनों पर 120 पहले ही दिखाने लगते हैं। आयोग के लिए आसान काम हो जाता है 122 की मेरिट बनाना, क्योंकि 120-21 तक तो संतुष्ट इन यूट्यूबरों ने ही स्टूडेंट को कर दिया। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि आप जो है पेपर टफ करें या कुछ भी करें, मेरिट किसी भी कीमत पर 100 125 में 110 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 110 क्वेश्चन करने में भी बच्चे के पसीने छूट जाएं और योग्य बच्चे आपको मिलें ताकि स्कूल में अच्छा भविष्य वो तय कर पाएँ स्टूडेंट का। और दूसरा ये है कि आप कट ऑफ और जो है और मेरिट जो कट ऑफ की है और जो चैलेंज की गई आंसर की है वो रिजल्ट से पहले ज़रूर रिलीज़ करें। आप लोग इस पर क्या चाहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर दीजिए, वरना हर वैकेंसी में यही सिस्टम रहेगा। आखिरकार कब तक ये हमारे लोग झेलेंगे। तो सबसे पहले कोई बड़ी मांगे नहीं है, छोटी छोटी मांगे हैं। आप लोग सभी लोग इसमें ज़रूर बताइएगा आपका क्या नज़रिया है। और सभी जहाँ जहाँ भी आप पढ़ते हैं सभी यूट्यूबर सभी साथियों से कहिए कि आप सभी लोग इस पर चर्चा करें, वरना ऐसे ही चलता रहेगा और धीरे धीरे रिजल्ट तमाम जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं उनके भी आ जाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।